Hello students. Today we are going to discuss the topic guarantee of profit to a partner. Sometimes guarantee of minimum profit is given to a partner by one or more partner that his profit would not be less than a fixed amount in any year. Okay, let's take one example to understand the same. Suppose X and Y are two partners. They admit Z into partnership. They admit Z into पार्टनरशिप. अब X और Y ने Z को पार्टनर बनाया और उसे ये गारंटी दी कि हिज प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन से ₹20,000 इन एनी ईयर. मींस उसका जो प्रॉफिट होगा वो 20,000 से कम नहीं होगा किसी भी ईयर में. अब क्वेश्चन ये आता है कि X और Y Z को ऐसी गारंटी क्यों देंगे. देयर मे बी डिफरेंट रीजन बिहाइंड. हो सकता है कि जेड इज अ हॉरिजॉन्टल पर्सन, जेड को नॉलेज है बिजनेस की बहुत अच्छी और एक्स और वाई को ये पता है कि जेड हमारे बिजनेस को काफी ग्रो करा सकता है. मोर ओवर जेड मे बी वन ऑफ द मैनेजर और एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस. सपोज जो जेड है, जेड जो है ही इज अ मैनेजर इन द फर्म. जेड जो क्या है वो मैनेजर है फर्म में और सारा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है. ऐसे में एक्स और वाई ने जेड को ऑफर किया टू बी अ पार्टनर कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ. अब ऐसे में आप बताइए कि जेड क्यों पार्टनर बनेगा. अगर वो पार्टनरशिप ऑफर को एक्सेप्ट करता है देन डेफिनेटली वो क्या करेगा, अश्योरेंस चाहेगा, गारंटी चाहेगा कि सपोज वो एज अ मैनेजर, एज एन एम्प्लॉय, सपोज ही वाज गेटिंग 50,000 सैलरी प्लस कमीशन. पूरा टोटल कितना ले रहा था वो 50,000 वो अर्न कर रहा था. सो डेफिनेटली बीइंग मैनेजर, अगर वो मैनेजर बनता है तो वो एक अश्योरेंस लेगा, एक गारंटी लेगा कि एटलीस्ट उसे 50,000 मिलना चाहिए. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर. नाउ चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. बट बिफोर द एग्जांपल ऑफ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वी टेक वन बेसिक क्वेश्चन. मैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं जस्ट सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड. इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्कस करेंगे और देन मैं इसे कोरिलेट करूंगा इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर से. बिकॉज अगर ये कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस टॉपिक को स्टडी करना. ओके, नाउ क्वेश्चन इज राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. They share profit in the ratio of 1:2. So this is their PS ratio. Interest on capital is allowed at the rate of 8% per annum. Rukmani is entitled to a salary of 20,000 per month. Business is being carried from the property owned by Radha on a yearly rent of rupees 1,20,000. It means जो बिजनेस कैरी आउट हो रहा है वो राधा की बिल्डिंग में हो रहा है जिसके लिए बिजनेस ने क्या देना है, उसे 1,20,000 रेंट पे करना है. एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5,50,000. ओके, सो नाउ हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टडी द बेसिक क्वेश्चन. तो ये बेसिक हम लेंगे सबसे पहले, फिर इसे कोरिलेट करेंगे मिनिमम गारंटी के साथ. सो हाउ विल यू सोल्व द सेम. देखिए आपको पता है कि रेंट देना है पार्टनर को एंड दिस रेंट टू अ पेबल टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो दैट वुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि ऑल द चार्ज आइटम्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You can write extended P&L. Extended P&L भी हो सकता है, amended P&L भी हो सकता है. Due to shortage of space मैं डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं इसमें. सो फर्स्ट आपके पास प्रॉफिट कितना दिया है 5,50,000. सो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज रुपीज 5,50,000. ओके, एंड देन यहां पे आएगा टू रेंट अकाउंट. यू कैन राइट रेंट टू राधा
रेंट टू राधा भी लिख सकते हो, एंड ईयरली रेंट इज 1,20,000. So 1,20,000 would be shown here, and the balance profit transferred to, कहाँ ट्रांसफर होएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, एंड दिस बैलेंस प्रॉफिट इज ₹4,30,000. 550 में से लेस करेंगे तो 430, 550 एंड 550. Okay, now we will prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. Debit, credit. So this profit from profit and loss would be transferred to this P&L appropriation account first of all. So by profit and loss account being net profit, that is 4,30,000. ठीक है. अब क्वेश्चन को आगे हमने डिस्कस करना है कि लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल राधा एंड रुक्मणी. ओके, राधा को अब देखिए कैपिटल कितनी है. द कैपिटल ऑफ राधा इज 2 लाख and the capital of Rukmani is 3 lakh. So 2 lakh per 8% mean 8% on 2 lakh it would be rupees 16,000, and now 8% on 3 lakh to Rukmani it would be 24,000. Now read the next statement. Rukmani is entitled to a salary of rupees 20,000 per month. अब इसे भी ध्यान से देखिए. Salary is given per month. Okay, so we will have to convert the same salary into yearly salary. So to Rukmani's salary, that is 20,000 into 12. That salary would be 2,40,000. Okay, no interest on drawing or drawing is given. So बैलेंस करिए इस अकाउंट को, एंड द प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर 4,30,000. सो टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू. अब आप बताइए कहां ट्रांसफर होना चाहिए. देखिए क्वेश्चन में बड़ी बारीकी से देखना होगा हमें कि राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म विद फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मींस now the capitals are fixed, they are not fluctuate, and in case of fixed capital separate current accounts are prepared. So this profit would be transferred to current account. So profit transferred to partners current accounts. Okay, so राधा को कितना जाएगा. राधा अब देखिए रेशियो अब बचा कितना. 430 में से लेस करिए आप 264, 280 इसमें से लेस करेंगे तो रिमेनिंग 1,50,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राधा एंड रुक्मणी, एंड द रेशियो इज गिवन 1:2. विच इज द रेशियो 1:2. सो राधा को जाएगा 50,000 एंड रुक्मणी को जाएगा दैट इज 1 lakh. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. बट नाउ कैपिटल अकाउंट, अगेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं कैपिटल अकाउंट यहां बना रहा हूं, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जस्ट फॉर्मेलिटी के नाम का बनेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now we know two partners are there, Radha and
रुक्मणी, particulars, Radha and Rukmani. This is your debit side and this one is credit side. So first of all, by balance brought down, and this balance will be 2 lakh and 3 lakh. 2 lakh and 3 lakh. No further item would be shown here in this account, because we know when the capitals are fixed in capital account, partners capital account, only additional capital and permanent withdrawal is shown. वो दिया नहीं यहाँ पे, so ऐसे कैसे इसे हम बैलेंस कर देंगे 2 lakh and 3 lakh. Now to balance carried down, that is 2 lakh and 3 lakh. नाउ क्वेश्चन राइज कि हम पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी सब ट्रांसफर होंगी. तो हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. ओके, Radha and Rukmani, credit, particulars. Here also in debit side Radha, Rukmani, particulars, debit and credit side. So first of all balances are written here. So by balance brought down, नो करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. नहीं दिए तो मैंने छोड़ दिया, आप इसे भी छोड़ सकते हैं. नाउ रिमेनिंग, रिमेंबर वन थिंग, क्रॉस रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्रॉस. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो क्रॉस रिलेशन में ये कहां जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इधर क्रेडिट साइड में. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी तक मैंने दो ही चीजें बताई हैं आपको, एक तो क्रॉस रिलेशन और दूसरा कि जब भी कभी किसी पार्टनर को कुछ देना है तो उसे क्रेडिट करना है. मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी देंगे सब क्रेडिट करेंगे, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करेंगे. गॉट इट. सो फर्स्ट 16,000 इंटरेस्ट वुड बी क्रेडिटेड एंड 24,000 वुड बी क्रेडिटेड टू रुक्मणी. ओके, नाउ सैलरी विल आल्सो बी शोन हियर बाय सैलरी, दैट इज 2,40,000 टू रुक्मणी. रुक्मणी को सैलरी जाएगी यहाँ पे. एंड लास्ट प्रॉफिट, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, दैट इज 50,000 एंड 1 lakh. सो इसे भी आप बैलेंस करेंगे एल में. देयर आर नो आइटम्स इन डेबिट साइड, सो टोटली क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, now it would be 66,000, balance carried down would be 66,000, 66 total, and it would be 340 and 24, 364, 3,64,000 and 364 balance carried down would be there and total. So student, this is the question of सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया सिंपली यहां पर. अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं यहां पे. देखिए, इन दिस क्वेश्चन रेंट पेबल टू पार्टनर इज गिवन, कि हमने पार्टनर को रेंट देना है एंड दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. दैट्स व्हाई वी हैव शोन दिस रेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम चाहें तो एक ट्रीटमेंट और भी है कि ये 550 प्रॉफिट we can write here in the as inner value, by profit and by net profit 550 less 120, 430 रिमेनिंग बैलेंस हम यहाँ दिखा सकते हैं. सेम थिंग, बट बेटर है आप ऐसे ही करिए इसे. अब सपोज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कई आइटम हो सकती है हमारी, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन. रेंट की जगह अगर आपको ये दिया होता
कि राधा हैज प्रोवाइडेड और एडवांस लोन टू द फर्म एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड टू राधा, तो यहां होता टू इंटरेस्ट ऑन लोन सेम 120 एंड बैलेंस यहां ट्रांसफर हो जाता। लाइकवाइज अगर यहां होता मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन will also be shown here, same treatment would be there because that is also charge against profit. So एक ही क्वेश्चन में आपकी कही हो गई, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैनेजर कमीशन हो, ये रेंट है, सेम ट्रीटमेंट वुड बी देयर। नाउ वी आर कोरिलेटिंग दिस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर विद दिस बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को मिनिमम गारंटी के साथ अटैच करते हैं और थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे। सेम ट्रीटमेंट वुड बी देयर, सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा बट लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। नाउ हम यहां पे इंफॉर्मेशन ऐड की है कि रुक्मणी इज गिवन, रुक्मणी इज गिवन अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट या गारंटी दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट would not be less than rupees 1,20,000 in any year. ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं और कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नाउ आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो मैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रब कर रहा हूं, करंट अकाउंट भी रब कर रहा हूं। नाउ अप टू सैलरी टू रुक्मणी क्वेश्चन वुड बी सेम। सारा क्वेश्चन बेटे देखिए सेम रहेगा बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया, हम नया टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मिनिमम गारंटी या गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, वो हम ऐड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपको करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बस वहीं पर थोड़ी कैलकुलेशन चेंज होगी। सो नाउ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स कैसे गया था, राधा एंड रुक्मणी। ओके, राधा को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था रेशियो के अकॉर्डिंग 50,000 एंड द शेयर ऑफ रुक्मणी इज 1 लाख। नाउ सी क्वेश्चन केयरफुली कि मिनिमम गारंटी, रुक्मणी इज गिवन गारंटी दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन रुपीज 1,20,000 इन एनी ईयर, बट हियर द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज 1 लाख। गारंटी थी 120 की और प्रॉफिट उसमें उसके शेयर में आया 1 लाख। So now the deficiency of this 20,000 will be borne by राधा। तो राधा के अकाउंट से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20,000। In this way profit to Radha would be 30,000 or 20,000 would be added to Rukmani, and this way the total profit to Rukmani would be 1,20,000. Okay, so this is the distribution of profit in case of minimum guarantee to partner 4,30,000. You can write one statement also, एक स्टेटमेंट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो सॉल्यूशन में कि सिंस रुक्मणी is given guarantee of minimum profit of rupees 1,20,000,
therefore the deficiency of ₹20,000, कैसे आया ये 20,000 आपका 1,20,000 गारंटेड अमाउंट माइनस 1,00,000 एक्चुअल प्रॉफिट, तो 20,000 की डेफिशिएंसी जो है दैट वुड बी बोर्न बाय मी, देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ 20,000 वुड बी बोर्न बाय और met by Radha. Now remember one thing, in this question there are only two partners, Radha and Rukmani. रुक्मणी को गारंटी दी राधा ने, सो इट अंडरस्टूड है कि जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेगा, राधा. अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर, तीन पार्टनर हैं, जेड को गारंटी दी एक्स और वाई ने मिलकर कि हिज प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹20,000 सपोज, एंड रेशियो इज 3:2:1 सपोज. अब जो शेयर प्रॉफिट का आया सपोज जेड का, अब इसको गारंटीड अमाउंट था कितना, इसको गारंटी दे रखी थी 20,000 प्रॉफिट की, और सपोज इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो कितना आया, एक्चुअल प्रॉफिट इसके अकाउंट में आया दैट इज 15,000 सपोज. नाउ द डेफिशिएंसी ऑफ 5,000, जैसे वहां 20,000 की थी तो यहाँ डेफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 5,000. दिस डेफिशिएंसी वुड बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन देयर एग्रीड रेशियो. अब इनकी रेशियो नहीं दे रखी तो 3:2 में बियर करेंगे. 3:2 में बियर करने का मतलब एक्स एंड वाई, एक्स 3,000 अपनी पॉकेट से देगा अपने प्रॉफिट में से, और वाई 2,000 पे करेगा. अदरवाइज क्वेश्चन में जैसे भी रेशियो हो, ये रेशियो चेंज भी हो सकती है, सपोज इक्वली दे कैन कंट्रीब्यूट इन डेफिशिएंसी, सो देयर मे बी डिफरेंट केसेस. और बेटा गारंटी के भी कई केसेस और हो सकते हैं, लाइक राधा में गिव गारंटी टू फर्म. राधा फर्म को भी गारंटी दे सकते हैं कि फर्म का जो प्रॉफिट है दैट वुड नॉट बी लेस देन ₹5 लाख सपोज. अब राधा ने करें, आप सोचिए ये मान लो ये चीज है ही नहीं अभी, ये आप छोड़ दो, आपको क्वेश्चन दे रखा है 4,30,000 प्रॉफिट है, और राधा ने गारंटी दी है फर्म को कि फर्म का प्रॉफिट 5 लाख से कम नहीं होगा, एंड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट इज 430. सो नाउ राधा वुड कंट्रीब्यूट, यहां लिखा जाएगा राधाज कैपिटल, राधा ही कैपिटल या राधाज करंट अकाउंट, तो राधा ही कैपिटल में से निकाला जाएगा 70,000. इन दिस वे टोटल प्रॉफिट वुड बी 5 लाख. नाउ द रिमेनिंग सॉल्यूशन वुड बी सेम. So these are the different cases of guarantee of minimum profit to a partner or to firm. That's all. और हाँ, remember one thing, in case of loss also the guaranteed profit would be given to such partner. अगर अभी तो देखिए हमारे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट था, बट सपोज लॉस भी होता हमारे पास, लॉस गिवन होता, in that case also जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसे प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम गारंटी मींस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. इनके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं. सबसे पहले जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन किया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 19 एज पर डीके गोयल बुक. ये डीके गोयल बुक का आपका 19 क्वेश्चन है. आपने देखा कि मैंने कैसे इसमें चेंज किया, पहले फर्स्ट बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन सीखा और लास्ट में एक पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है गारंटी का. तो फर्स्ट आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो सीख चुके हैं उसी में ही एक पॉइंट सिर्फ लास्ट में ऐड होता है गारंटी का. ओके, दैट्स ऑल.